Hello students, welcome back to my channel. Today we will be starting from where we have left last time, that is we have solved some of the question number 5. But before that let me tell you, last video में मैंने बहुत सारे questions किए थे जिनके मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, मींस x और y के तीन वैल्यू। वो 3 वैल्यू को हेल्प करके हम लोग को क्या करना है बेटा, एक लाइन खींचना था जो मैंने आप लोग को टास्क में दिया था, लेकिन none of you have responded as of now. So I'm not at all happy with this. Last time when I uploaded the video, I was so happy to see your response. You all have solved the problems and given it to me, but this time I don't know what is making you to wait so long. Anyways, whatever you have left out, solve it, send it across to me, and today we'll be starting with question number 6 of 5. इसमें क्या करना है बेटा, ये लाइन हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है, और लाइन ग्राफ में प्लॉट करने के लिए बेटा मैंने क्या बताया था, वी हैव टू फाइंड 3 कोऑर्डिनेट्स, मींस 3 पॉइंट के वैल्यू निकालने, जिसमें एक्स वाई 3 पॉइंट। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग पहले एक्स और वाई के 3 वैल्यू निकालेंगे और हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, राइट। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई होप यू ऑल रिमेंबर। एक्स या वाई किसी एक को इस तरफ रखना है, बाकी को उस साइड लेके जाना है। तो बेटा मैंने एक्स को इधर रख दिया, 2x को इधर रखते हैं, इधर देखिए पहले से 11 है, प्लस 3y जब उस साइड जाएगा बेटा माइनस 3y बन जाएगा। तो x कितना आया, ये इधर मल्टीप्लाई 2 है, उधर जाके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्विकली वी हैव टू प्लॉट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हम लोग को प्लॉट करने हैं, किसका, x लिखिए, y लिखिए और 3 डब्बे बना लीजिए। नाउ सी, x इज इक्वल टू इतना, मींस y का एक वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा एक नंबर आना चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। ये बेटा इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, 2 इक्वेशन 2-3 नंबर बिठाने से आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो पहले मैंने क्या बताया था, वी हैव टू स्टार्ट विद 0, लेकिन इधर देखिए 3 zeros are 0, y की जगह मैं अगर 0 बिठाऊं तो 3 zeros are 0 होगा, 11 minus 0 is 11, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 0 इसमें नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1, 3 ones are 3, 11 minus 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। तो 8 के 2 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया बच्चों, 1 ले लिया। ये देखिए मैं एक पहला वाला करके दिखा दे रहा हूं आपको, 11 minus 3 into y की जगह में मैंने सिर्फ 1 लिया, मींस y की जगह में मैंने 1 ले लिया। तो ये सॉल्व होकर कितना आया, देखिए 11 minus 3 by 2 दैट इज 8 by 2, 2 4s are 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4। अब नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, 2 लेते हैं, 3 2s are 6, 11 minus 6 कितना होता है, 5 होता है। 5 2 से डिवाइड नहीं होता। लेट्स मूव फॉरवर्ड, 3 लेके देखते हैं y की जगह में, 3 3s are 9, 11 minus 9 is how much, 2। तो 2 2 से डिवाइड होता है, तो वी कैन टेक y equal to 3। जैसे 3 लेंगे, 11 minus 3 3s are 9, 11 minus 9 is 2, 2 divided by 2, 2 1s are 2, तो 1 आ गया। ये आपको सॉल्व करके देखना है, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। और एक क्या ले सकते हैं आप चाहे तो एक माइनस का भी ले सकते हैं। पहला वाला देखिए, 11 minus 3 into y के जगह में अगर मैं -1 ले लूं तो क्या होगा, नीचे 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, याद रखना। तो 11 plus 3 1s are 3, तो कितना हो गया ये, 14 by 2 which is 7। तो अगर मैं y में -1 लेता हूं तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 7। तो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी क्या लिखेंगे, देयरफॉर विथ पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट आए, पॉइंट को जब एक्सप्रेस करते हैं बेटा क्या बोला था मैंने, पहले x का वैल्यू लिखना फिर y का। पहला वाला देखिए, पहला डब्बा में x कितना है 4 और y कितना है 1, तो 4/1 ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कितना हुआ, x1 y3। तीसरा वाला कितना है बेटा, x7 है, y -1 है। तो इसको अब इस ग्राफ में प्लॉट करके देख लेते हैं फटाफट। देखिए x4, ये रहा x4 और y1, तो ये कहां पर होगा, समवेयर अराउंड हियर। दूसरा प्लॉट करते हैं 1 3, इस पॉइंट को आपको लिखना भी है, ये जब आप पॉइंट बना देंगे इसको लिखिएगा 4 1 ऐसे करके। दूसरा पॉइंट 1 3, ये रहा 1, x का 1 y का 3, ये दोनों कहां मिलेंगे, समवेयर अराउंड हियर। तो ये पॉइंट क्या लिखना है, 1 3। तीसरा क्या बच्चों, x में 7 मींस x plus 7 ये रहा, और y -1 है बेटा, देखिए तो नीचे जाना पड़ेगा, तो ये समवेयर अराउंड हियर ये इट विल मीट। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 7 -1।
अब इन तीनों को मिला के आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, वो लाइन इस इक्वेशन का लाइन होगा। तो बच्चों इससे देखिए स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसी स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा, ये इक्वेशन होगा 2x + 3y = 11। ठीक है बच्चों, तो बेटा दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करना है, x या y किसी एक को इस तरफ रखिए, हम लोग x को रखते हैं, y में देखिए माइनस हो जाएगा प्लस होगा, सॉल्व करने में इजी होगा। तो 6x = पहले से कितना बच्चों 12 है, ये -7y जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा +7y, तो वो x के साथ अभी भी देखिए मल्टीप्लाई 6 है, तो उसको उधर ले जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। अभी हम लोग को क्या करना है, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग को एक बक्सा बना लेना है और x y का वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखिए y के जगह में एक नंबर बिठाएंगे, जो भी सॉल्व होकर आएगा वो x के बराबर होगा, तो x का जगह में लिख देंगे। तो मैंने पहले क्या बताया था, सबसे पहले आप छोटा नंबर से शुरू करिए, 0 से शुरू करके देखते हैं। तो 7 0s are 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया, तो 12 + 0 कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो 12 इज इट डिवाइडेड बाय 6, यस 6 2s are 12। तो y अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना है बेटा, 2 आया। अब दूसरा वैल्यू लेते हैं, y की जगह में अगर 1 लिखें तो 7 1s are 7, 12 + 7 कितना होता है बेटा, 19 होता है, जो 6 के टेबल में नहीं जाता है। अब 12 - 7, अगर y को -1 ले लेंगे तो 7 × -1 is -7, तो 12 - 7 कितना होता है बेटा, 5 होता है, वो भी 6 से नहीं जाता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, 7 2s are 14, 14 + 12 is 26, वो भी नहीं जाता है। 7 3s are 21, 21 + 12 33, ये भी 6 से डिवाइड नहीं होता है। अब चेक करते हैं 5 से, 7 5 से 35, 35 + 12 is 47, जो 6 के टेबल में नहीं जाता है। नेक्स्ट इज 6, 7 6s are 42, 42 + 12 कितना होता है बेटा, 54, 54 6 के टेबल में जाता है, 6 9s are 54। तो अगर हम y की जगह में क्या लेंगे, 6 लेंगे, तो कितना है बेटा, ये देखिए इसकी जगह में अगर मैं 6 रख दूं, 12 + 7 × y की जगह में 6/6 कितना आया, 12, 7 6s are 42 by 6, तो देखिए कितना आया, 54/6, 6 9s are 54, तो y का x का वैल्यू आ गया 9। इसी तरह से +6 रखा है, -6 रख के देखिए क्या होता है। तो अभी 12 + 7 × y की जगह में -6 रखता हूं, तो कितना हो जाएगा बेटा, देखते हैं। 12, ये देखिए प्लस माइनस हो गया, 42/6। अब ये 42 से 12 गया, कितना बचा, 30, तो 6 5s are 30, बड़े में क्या साइन माइनस, तो इसलिए -5। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं y की जगह में -6 रखता हूं तो x कितना है बेटा, -5 आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, देखिए x 9 है, y 6 है। तीसरा पॉइंट क्या, x -5 y -6। सो विद द पॉइंट्स इतना वी विल ड्रॉ अ लाइन। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्या है, 2 0, 2 0 मींस x2 और y0, ये रहा ये पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, 2 0। दूसरा क्या है, 9 6, x 9 y 6, तो ये दोनों कहीं जाके इधर मिलेंगे, तो ये 9 6 आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, x -5 y -5, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में -5 ये रहा, -6 ये रहा, ये दोनों आके कहीं सामने अराउंड इधर मिलेंगे। इसको भी पॉइंट पर लिखना है आपको, -5 -6। अब देखिए तीनों लाइन को मिलाइए, देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ये इक्वेशन बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन का जब हम लाइन खींचेंगे तो वो लाइन ये बनेगा। ठीक है बच्चों, नाउ बेटा लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11। ये आपको मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं, बाकी ये आपको होमवर्क में करना है बच्चों। देखिए क्या करना है, x या y किसी एक को एक तरफ रख रहे हैं, x को रख देते हैं इक्वल टू। अब देखिए इधर -10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +10, इधर +y है, उधर जाके -y। अब सिर्फ y के जगह में y का एक एक वैल्यू रखते जाइए और x का जो वैल्यू आएगा उससे ग्राफ प्लॉट करना है।
मान लेते हैं सबसे पहले आप 0 रखिए, y अगर 0, 10 माइनस 0 कितना होता है 10 ही होता है। y की जगह में आप अगर 5 रखते हैं, 10 माइनस 5 कितना हुआ 5 हुआ। इसको अगर 4 रखते हैं तो 10 माइनस 4 6। तो इससे आपको ग्राफ प्लॉट करना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये सजाया हुआ दिया ही हुआ है, y इस साइड है, x इधर है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर लिखना है। x के जगह में अगर आप 1 रखते हैं, पहले 0 रख दीजिए, x के जगह में इधर देखिए बेटा x का वैल्यू देने से y का वैल्यू आएगा, तो पहले हम लोग x में पुट करेंगे। तो x में मैंने 0 पुट किया, तो 5 0 0, 0 माइनस 3 कितना होता है -3। ठीक है बच्चों, फिर x की जगह में अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 5 1 5, 5 माइनस 3 2, ठीक है। और एक मैं अगर -1 पुट कर देता हूँ, देखिए y इक्वल टू 5x है -3, मैं x की जगह में क्या रख रहा हूँ बेटा -1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू -1 इधर -3, तो 5 1 5 प्लस माइनस माइनस, तो -5 -3 कितना हो गया -8। माइनस माइनस प्लस होता है, 8 बढ़ेगा माइनस का साइन, तो ये -8। ठीक है बच्चों, अब देखिए लास्ट वाला, ये तो बहुत इजी है। x y का वैल्यू कितना है बेटा, y इक्वल टू 0। आप x का कोई भी वैल्यू रख दो, 5 रखो, 0 रखो, -5 रखो, y हमेशा 0 आता रहेगा। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको पहले बताया था हम लोग 5 करेंगे, फिर हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया कि जब एक इक्वेशन दिया होता है उससे कैसे हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब x और y का 3 पॉइंट निकालेंगे और उसको प्लॉट करके हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो कोई भी इक्वेशन का अगर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो बेटा क्या निकलता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन निकलता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 में क्या है, सेम चीज करना है लेकिन ये वर्ड्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इक्वेशन वर्ड्स में दिया है, पहले वर्ड्स में से उसको इक्वेशन फॉर्म में लाना है, फिर उस इक्वेशन से हम लोग एक्स वाई का 3 वैल्यू निकाल के उसका लाइन या ग्राफ ड्रॉ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन में सिंस वी आर डीलिंग विथ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, तो 2 कैरेक्टर हमेशा रहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 4 का 1, उसको पढ़िए, उसमें 2 कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा है, एक सुजाता's फादर और एक सुजाता, तो दोनों का एज निकालने का बात आएगा। ठीक है, तो जब भी 2 कैरेक्टर 2 आइडेंटिटी आपको मिल जाएगा, उसको हम लोग को सबसे पहले मान लेना है या तो ये x है और वो y है। ठीक है, अगर 2 नंबर का बात हो रहा है तो मान लेते हैं एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, समझते हैं पहले क्या बोला है इसमें कि सुजाता's फादर एज इज 26 मोर देन सुजाता's एज। तो मींस आज के डेट में प्रेजेंट एज का बात हो रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता's फादर इज 26 मोर देन दैट ऑफ सुजाता's एज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सुजाता का जो भी एज है उसका पिताजी का एज उससे 26 ज्यादा है, 26 ईयर्स ज्यादा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सपोज करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता's फादर बी x ईयर्स। ये सुजाता's फादर हमने लिख लिया पहले, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता बी y। x y 2 मिल गए कैरेक्टर हम लोग को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब क्या लिखना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि सुजाता का पिताजी का जो एज है, सुजाता का पिताजी का एज हम लोगों ने कितना माना बेटा x, वो किसके बराबर है, बोला सुजाता का जो एज है उससे 26 ज्यादा है, सुजाता का एज कितना y, इससे 26 ज्यादा मींस 26 प्लस, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको 3 पॉइंट निकालना है, ये हम लोग को मालूम है। हम लोग को इधर कुछ इधर उधर नहीं लेके जाना है क्योंकि इधर ऑलरेडी सजाया दे दिया गया है, x इधर y इधर, y का वैल्यू पुट करते जाइए, x का वैल्यू आता जाएगा। तो y अगर मैं देखिए इधर प्लस या माइनस 26 है, तो x अगर मैं y अगर पहले 0 रखता हूं तो x कितना है 26, अगर मैं y -10 रखता हूं
तो माइनस प्लस माइनस, 26 में से 10 गया कितना बचा 16, बड़े में प्लस का साइन इसलिए प्लस। ठीक है बच्चों, और ऐसे अगर मैं 15 रख देता हूं माइनस, तो कितना आएगा माइनस 15 को 26 से माइनस करिए, कितना है 11, बड़े में प्लस का साइन इसलिए प्लस। ठीक है, अब इससे आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है, दैट यू विल बी डूइंग बाय योर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4 में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर इज 15, सम मींस प्लस। तो दो नंबर, दो क्लू मिल गया आपको, तो दोनों नंबर को मान लेना है, एक x दूसरा y। सो पहले क्या करेंगे, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों को प्लस करने से कितना आता है बेटा 15 आता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब यहां से आपको ग्राफ बनाना है, ये आ गया इक्वेशन। तो देयरफॉर कोई भी एक को इस साइड रखिए, बाकी को उस साइड ले जाइए। तो x को इधर रखते हैं, 15 माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा माइनस। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, वो 3 पॉइंट आप इस इक्वेशन के हेल्प से निकालेंगे। y में पहले 0 लगा दीजिए, तो 15 माइनस 0 कितना हुआ 15 हो गया। y की जगह में अभी आप अगर 5 रखते हैं तो 15 माइनस 5 कितना हुआ 10। फिर आप अगर 15 इसमें 10 रख देते हैं, y की जगह में 10, तो 15 माइनस 10 कितना हुआ 5। तो ये 3 पॉइंट आ गए, आपको ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस ऊपर नीचे वाला 7/2, 5/3, ये सबको फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 2 बढ़ा दे, मींस 2 प्लस कर दे, तो उसके बाद जो नया फ्रैक्शन आएगा वो होगा 7/9। तो 2 फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट। तो हम लोग को मान लेना है, लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। ठीक, अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो रहा है, बोल रहा है ये फ्रैक्शन, तो ये x और y लेने से फ्रैक्शन ये बनेगा। बोल रहा है ऊपर और नीचे अगर हम लोग 2 बढ़ा दें, +2 कर दें, तो ये जो नया फ्रैक्शन बनेगा ये 7/9 बनेगा। यही है कंडीशन, राइट। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम लोग को पता है, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। 9 को x+2 से और y इक्वल टू को साइन लगाना, फिर y+2 इंटू 7 से। तो चलिए करते हैं, 9 इंटू x+2, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन इक्वल टू, अब ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू ये 7 देखिए दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात का ध्यान रखना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हुआ 9 इंटू एक्स 9x प्लस 9 इंटू 2 18 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y प्लस 7 2 14। तो 9x को इधर रखते हैं, 18 को साइड ले जाएंगे, इधर पहले से देखिए 7y प्लस 14 ये सब है, और ये प्लस 18 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना बच्चों 7y, देखिए प्लस माइनस माइनस, बड़े में माइनस का साइन, तो आंसर में माइनस लग जाएगा। 18 माइनस 4 इज -4। ये 9x का वैल्यू आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x किसके बराबर हो गया, x बराबर हो गया 7y माइनस 4। ये देखिए x के साथ 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर डिवाइड। अब इसका आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है। x y 3 वैल्यू बिठाना है, किसका वैल्यू बिठाना, y का वैल्यू बिठाना है, तो x का आंसर आता रहेगा, राइट। अब देखिए इधर y का जो भी वैल्यू बिठाए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले अगर 1 लगते हैं, 7 प्लस 1 कितना होता है, 7 1 7, 7 माइनस 4 इज 3, तो वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, 9 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो व्हाट नेक्स्ट, माइनस करके भी देख लेते हैं, -1 अगर रखेंगे 7 माइनस 1 -7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 इज 11, वो भी 9 से डिवाइड नहीं होता। 7 2 14 माइनस 4 इज 10, ठीक है। लेकिन -2 अगर रखते हैं, देखिए 7 इंटू -2 -4/9, बाकी मैंने जैसा जो है वैसे ही लिखा।
अब देखिए 7 इंटू माइनस 2 कितना होता है, 7 2 14, माइनस का साइन माइनस 14 माइनस 4/9। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, बड़े में माइनस का साइन तो आंसर में माइनस लगेगा, प्लस होके 18। अब देखिए 9 2 18, लेकिन ये माइनस को मत भूलना, -2। तो अगर हमने y की जगह में कितना रखा बेटा, -2 रखा, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू भी -2 आ रहा है। तो बच्चों अभी नेक्स्ट नंबर रखे देखते हैं। 3 7 3 is 21, 21 माइनस 4 is 17, नहीं जाता है, ठीक है ना, माइनस और प्लस दोनों कर करके आपको देख लेना है। तो 21 माइनस 4 17 नहीं जाता है, 21 प्लस 4 25 भी नहीं जाता है। 7 5 से 35, 35 में से 4 के 31 बचा, 9 से नहीं जाता है। 35 प्लस 4 करने से 39 आता है, वो भी नहीं जाता है। 7 7 से 49, 49 माइनस 4 45, यस वो जाता है। तो 7 7 से 49, तो ये देखिए 49 बन गया, 49 में से 4 गया, कितना बचा बेटा 45, 45 9 के टेबल में आता है 5 सा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग माइनस बिठाएं, 49 प्लस 4 कितना होता है 53, वो 9 के टेबल में नहीं आता है। तो आगे 7 8 से 56, 56 माइनस 4 कितना होता है 52, नहीं जाता है। फिर 17 से 70, 70 माइनस 4 66, वो भी नहीं जाएगा। 7 11 से 77, 77 माइनस 4 73, वो नहीं जाएगा। तो बेटा y की जगह में अगर मैं -11 रख दूं तो क्या होगा, देखिए 7 इंटू -11 -4/9, 7 इंटू -11 -77, इधर -4/9 इक्वल टू कितना है, माइनस माइनस प्लस, 77 प्लस 4 इज 81, बड़े में माइनस का साइन, 9 9 इज 81, तो -9, ये माइनस को मत भूलना बेटा। तो -11 रखने से -9। तो इन तीनों के हेल्प से आपको एक लाइन प्लॉट करना है, दैट इज योर होमवर्क। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, द पेरीमीटर ऑफ माई रेक्टेंगुलर यार्ड इज 80 मीटर। पेरीमीटर याद है आपको बच्चों, मैं जल्दी से बता देता हूं। रेक्टेंगल का आई होप यू नो व्हाट इज अ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो, ठीक है। पेरीमीटर मींस ये पूरा बाहर का जो डिस्टेंस है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये टोटल जो डिस्टेंस है, इसको पेरीमीटर बोला जाता है, ठीक है बच्चों। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो दो चीज आ गए, ठीक है। सो सबसे पहले पेरीमीटर देख लेते हैं क्या निकलता है। यहां से यहां चला, कितना हो गया, एक लेंथ कवर कर लिया हमने। फिर यहां से यहां चला, प्लस ब्रेथ कवर कर लिया। फिर यहां से यहां चले तो एक और लेंथ कवर हो गया। फिर यहां से यहां चले, एक और ब्रेथ कवर हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल पेरीमीटर। तो देखिए कितना हो गया इसमें, L प्लस L 2L प्लस B प्लस B 2B। तो 2 अगर कॉमन ले लें तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है बेटा। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, ओके। सो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेम वैसे ही, लेट द लेंथ ऑफ द यार्ड बी x एंड ब्रेथ बी 1। अब तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या बोला है, पेरीमीटर किसके बराबर है, 80 मीटर के बराबर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने कितना माना है x, ब्रेथ कितना माना y, ये किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 इधर देखिए मल्टीप्लाई है, उसको उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस y इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 40। तो x को इधर रखेंगे, y को साइड ले जाएंगे, 40 माइनस y। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके ग्राफ बना लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, दो नंबर है, एक बड़ा एक छोटा। बोल रहा है 5 टाइम ऑफ लार्ज नंबर, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 टाइम्स मीन्स 2 इंटू समथिंग, 3 टाइम्स 3 इंटू, तो 5 टाइम्स बोला मीन्स 5 इंटू लार्ज नंबर। तो बोला 5 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है।
ये लार्ज नंबर क्या है, स्मॉल नंबर क्या है, हम लोग को पता नहीं है, तो वी हैव गॉट टू आइडेंटिटीज मान लेंगे। लेट द लार्ज नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्या बोला है, 5 टाइम्स ऑफ द लार्ज नंबर मीन्स 5 गुना, 5 इंटू, कोई साइन नहीं मतलब इंटू, इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें से क्या करना है हमको, x का वैल्यू इधर रखना है, x मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। बस इससे अभी आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है, 3 नंबर निकालना है और स्ट्रेट लाइन खींचना है। So beta, with this I am stopping the video here because I don't want to make my videos very lengthy because आप भी शायद देखते देखते बोर हो जाते हैं। But before going, this is your homework, whatever we have done in question number 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उनका पॉइंट्स निकाला है, ग्राफ में प्लॉट करना, दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। और क्वेश्चन नंबर 4 के जो हम लोगों ने 5 इक्वेशंस देखे हैं, पांचों वर्ड से इक्वेशन कैसे बनाना है, जैसे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। लेट ये बी x, ये दिस बी y अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये फिर आपको एक्स वाई का ग्राफ प्लॉट करना है, 3 पॉइंट लिखना है, विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स यू विल बी ड्राइंग द लाइन। इसके लिए बेटा आपको अलग अलग ग्राफ पेपर लेने का जरूरत नहीं, एक ग्राफ पेपर में आप 5 लाइन खींचिएगा और हर लाइन में उसका इक्वेशन पॉजिटिवली लिख दीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपने कौन से इक्वेशन के लिए कौन सा लाइन यूज किया है। सो बेटा, गॉड ब्लेस, टेक केयर, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग इट। टेक केयर।